तुम क्यों आई हो यहाँ? आज आपका राज्याभिषेक है आर्य। मैं आपकी आरती उतारने आई हूँ। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। क्यों आर्य? इसलिए कि तुम्हें देखते ही मुझे वो विषैली यादें घेर लेती हैं जिनसे मैं अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मत आया करो मेरे सामने, मत आया करो। परंतु मेरा अपराध क्या है आर्य? अपराध? इतना बड़ा युद्ध, इतनी हत्याएं, इतना रक्तपात कराने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो द्रौपदी कि तुम्हारा अपराध क्या है? तो ये सब मेरे कारण हुआ है। तो और किसके कारण हुआ था? जानते हो ये सब किसके कारण हुआ है? सुनने का साहस है तुम में? तो सुनिए, ये सब आपके कारण हुआ है, केवल आपके कारण। युद्ध क्रीड़ा का निमंत्रण किसने स्वीकार किया था, मैंने या आपने? जुए में पहले अपने राज्य को, फिर अपने भाइयों को, फिर अपने आप को कौन हारा था, मैं या आप? अरे आपने तो अपनी धर्मपत्नी को भी जुए की भट्टी में छोड़ दिया था। और आज आप इस विनाश का उत्तरदायी मुझे ठहरा रहे हैं। विनाश का आरंभ तो उसी दिन हो गया था जिस दिन एक नारी के अस्तित्व को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया था। 5 पुरुषों की पत्नी मैं अपनी इच्छा से नहीं बनी थी आर्य, वो तो मुझे आपने और आपके मात्र प्रेम ने बना दिया था। आप सभी के इस निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार किया मैंने। फिर भी वैश्या की गाली तो मुझे ही सुननी पड़ी ना। आप क्या जाने अपने अस्तित्व के इस अपमान से मुझ पर क्या बीत रही थी। आप क्या जाने उस समय संसार के समस्त नारी समुदाय पर क्या बीत रही थी, जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था। मेरे होठों पर केवल केशव का नाम और हृदय में हर पल मर जाने की इच्छा तड़प रही थी। और ये सब हो रहा था आपके कारण, केवल आपके कारण, जो अपने पराजय का धर्म निभाने और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में ये तब भूल गए थे कि अपनी धर्म पत्नी के सम्मान की रक्षा करना भी पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म है। मेरा केवल एक अपराध है यार, केवल एक, और वो ये कि मैं एक नारी हूँ। मुझे बांटा जा सकता है, दांव पर लगाया जा सकता है, नग्न किया जा सकता है और भरी सभा में वैश्या कह के बुलाया जा सकता है। हे भगवान, ये समाज कब तक नारी जीवन की यूं ही परीक्षा लेता रहेगा? कब तक यूं ही परीक्षा लेता रहेगा? बस करो पांचाली, बस करो, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने दुख के आवेश में ना जाने तुमसे क्या क्या कह बैठा, जिसे कहने का मुझे कोई अधिकार न था, कोई अधिकार न था। पर मैं क्या करूं पांचाली, मेरे सीने में हृदय है और हृदय में इस समय दुख ही दुख है। जिस दुख ने मुझसे सब कुछ कहलवा दिया, जिसे कहने का मुझे कोई अधिकार न था, कोई अधिकार न था। आपके सीने में हृदय है और हृदय में दुख, पर कदाचित मेरी छाती में तो केवल पत्थर का एक टुकड़ा है जिस पर
बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तुमसे गर्वत होकर क्षमा मांगता हूँ देवी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम निर्दोष हो, अपराधी अपराधी तो मैं हूं। यदि तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा पांचाली, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मत कहिए राजन, ऐसा मत कहिए। स्त्री क्षमा नहीं करती, वो तो केवल प्रेम करती है। कदाचित ये सब भाग्य में लिखा था, ये सब तो होना ही था। आइए हम सब मिलकर इसे धोने का प्रयत्न करें। कैसे प्रयत्न करूं पांचाली?